नमस्कार। स्वागत है आपका स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं मन संचालन के टिप्स के बारे में, शायरी और पब्लिक स्पीकिंग। शायरी आपके पास हर मैटर पे होनी चाहिए। मैं शायरी के बारे में कहूंगा, यानी शब्दावली भी होनी चाहिए। गांव के बारे में, शहर के बारे में, हमारे बिहेव के, प्रेम के बारे में, संबंधों के बारे में शब्दावली, शायरी अगर आपके पास है तो आप मन संचालन, पब्लिक स्पीकिंग, भाषण में, राजनीति में, हर जगह आप कामयाब हो सकते हैं। तो आज गांव के बारे में कुछ शायरी, उसकी एक अपनी सभ्यता संस्कृति की बात करें तो गांव में ही आज हम लोगों को वो जीवित मिलती है। बोल सकते हैं कि हदें शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। हदें शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। सफर जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली। मोटिवेशनल शायरी भी है और गांव के बारे में भी है। मैं हर शायरी को अगर एक्सप्लेनेशन देता हूं तो कुछ लोग इरिटेट हो जाते हैं, वो कहते हैं कि आप बोलते जाता हो। दोस्तों देखिए, ये चीज जरूरी है, इसलिए आप किसी भी शायरी को एक्सप्लेन करना, उसके साथ बातों को घुमाना अगर नहीं सीखे तो आप एक अव्वल दर्जे के मोटिवेशनल स्पीकर, मन संचालक नहीं बन पाओगे। आपको शब्दों को बहुत ही सुंदर शब्दावली में अगर किसी भी शायरी को लपेटना नहीं आता है, किसी भी बात को लपेटना नहीं आता, तो इसका मतलब क्या है कि आप शायरी से महफिल को नहीं जीत सकते। गांव के बारे में वैसे भी आपकी भावनाएं होनी चाहिए, गांव के लोगों के बारे में या अपने गांव के बारे में, उसकी हवा के बारे में, पानी के बारे में, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में, कि शहर बसाकर अब सुकून के लिए गांव ढूंढते हैं। शहर बसाकर अब सुकून के लिए गांव ढूंढते हैं। बड़े अजीब हैं हम लोग, हाथ में कुल्हाड़ी लिए छांव ढूंढते हैं। अब ये शायरी आप गांव के बारे में बोल सकते हैं और पेड़ पौधों के बारे में भी बोल सकते हैं। दोनों चीजें इकट्ठी है तो भी आप बोल सकते हैं कि पर्यावरण की बात करें, प्रकृति की बात करें, वृक्षों की बात करें, तो कहीं ना कहीं गांव की पृष्ठभूमि, गांव के जो लोग हैं वो इस चीज को प्रयास करते हैं। छोटे छोटे बच्चे खेत में जाते हैं, जो वो पौधे लगाते हैं, चाव चाव में उनको चाव होता है। तो ये एक कहेंगे कि गांव की संस्कृति, सभ्यता, किसानों की एक उनका रहन सहन प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा आप बोल सकते हैं। फिर दूसरी बात कि आप जैसे ये शायरी बोलते हैं कि अगर टूटे किसी का दिल तो शब भर आंख रोती है, यह दुनिया है फूलों की जिस्म में कांटे पिरोती है। अगर टूटे किसी का दिल तो शब भर आंख रोती है, यह दुनिया है फूलों की जिस्म में कांटे पिरोती है। हम अपने गांव में मिलते हैं दुश्मनों से भी इठलाकर, तुम्हारा शहर देखा तो बड़ी तकलीफ होती है। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि जैसे कि गांव के अंदर एक अपनापन ज्यादा होता है, सुनने में आता है ऐसा कि गांव के अंदर अपनापन ज्यादा होता है। हम लोग किसी भी विषय को 100% ऐसा नहीं कहेंगे, 100% कभी भी स्टेज पर दावा नहीं करेंगे कि गांव ही के लोग अच्छे होते हैं। और ठीक है, अच्छे लोग शहर के भी होते हैं और गांव के भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो अपनापन है, जो रिश्तों की बात है, संबंधों की बात है, वो गांव के अंदर ज्यादा होती है। क्योंकि और गांव की कहें या इसको कहें कि जैसे जो जो हम लोग प्रोग्रेस की ओर जाते हैं, जैसे अमेरिका की बात करें तो वहां पर जो सामाजिकता बहुत कम है, तो इस तरह से जो है हमारी सामाजिकता कम हो जाती है। तो गांव के अंदर कहीं ना कहीं जो छोटे रोजगार होते हैं तो लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। आप बोल सकते हैं कि जब सोचता हूं तुम्हारे बारे में तो जज्बात से खुशबू आती है, जब जिक्र तुम्हारा चलता है हर बात से खुशबू आती है। जब सोचता हूं तुम्हारे बारे में तो जज्बात से खुशबू आती है, जब जिक्र तुम्हारा चलता है तो हर बात से खुशबू आती है। प्रदेश में क्या महसूस करें बारिश का मौसम, मिट्टी की महक जब अपने गांव में होती है तो गांव की मिट्टी से खुशबू आती है। तो ये गांव की महिमा थी। और आप इसी तरह से बहुत अच्छे मन संचालन के दौरान बोलिए, हर टॉपिक पे, हर विषय के ऊपर आपको बोलना, शब्द जाल और एक प्रभावी ढंग से बोलना सीखिए। केवल कुछ लोग शायरी 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 की बात करते हैं कि हमें केवल शायरी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा बोलना आता है तो आपको शायरी काम आएगी, लेकिन केवल आप शायरी से अगर अपने मन संचालन को या अपनी टॉकिंग को, अपना जस्ट बोलने का स्टाइल को प्रभावी एक चाहते हो कि हो जाए, तो ऐसा मुझे पॉसिबल नहीं लगता। और मुझे विश्वास है कि आप इसके साथ साथ अपनी वोकैबुलरी को सुधारोगे, शब्दावली को सुंदर बनाओगे। करते रहिए इसी तरह के साथ और इन्हीं शब्दों के साथ।